हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। फाउंडेशन लेवल के दो सब्जेक्ट बहुत ही कठिन बताए जाते हैं, एक मैथ टू और एक स्टैट्स टू। तो स्टैट्स टू को तो हमने पिछली बार बहुत ही अच्छे से कवर किया है और स्टैट्स टू की बम्पर सफलता के बाद अब बारी है मैथ टू को इजी बनाने की। तो अगर आपका प्यार और सपोर्ट थ्रू आउट द टर्म मिलता रहा तो मैथ टू को भी हलवा बना देंगे। ओके, डरने की जरूरत नहीं है। तो आज ये मैथ टू का पहला वीडियो है। इसमें हम लेक्चर 1.1 की थ्योरी और एक्टिविटी 1.1 को कवर करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्पिंग भी कर दूंगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हैं सीधे एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं तो आप 1 क्लिक में जा सकते हैं। तो बिना कोई समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 1.1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हम देखेंगे वेक्टर एंड डेटा, फिर हम समझेंगे कि वाई वेक्टर्स, उससे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर वेक्टर एंड उसका विजुअलाइजेशन देखेंगे एंड वेक्टर इन द फिजिकल कंटेक्स्ट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। पहले देखते हैं वेक्टर्स एंड डेटा। देखिए वेक्टर्स फिजिक्स में भी होता है और वहाँ के वेक्टर का और या हम जो मैथ में वेक्टर पढ़ने वाले हैं इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। अभी हम जो वेक्टर पढ़ेंगे ये बिल्कुल और बिल्कुल हमारे डेटा से रिलेटेड होगा। जैसा कि हमारा कोर्स ही डेटा साइंस का है तो यहाँ पर वेक्टर का मतलब डेटा से होगा। जैसे एक ये डेटा है टेबल फॉर्म में और एक जीडीपी का डेटा है। तो इसमें कुछ रोज हैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग और कुछ फैक्टर्स हैं उनके कॉलम्स में ये लिखा गया है मिनिमम एंड क्वायरिंग इन करोड़, ये आप देख सकते हैं। तो जो भी टेबल फॉर्म में डेटा होंगे वो या तो उसमें रोज होंगी या कॉलम होंगे। लाइक दैट हम जब किसी एक रोज के डेटा की बात करेंगे तो उसे रो वेक्टर कह सकते हैं, या कॉलम डेटा की बात करेंगे तो उसे हम कॉलम वेक्टर कह सकते हैं। आगे चल के हम इसे मैट्रिक्स की भी संज्ञा देंगे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, लाइक दैट। एक और एग्जांपल सर ने लिया है वीडियो में। ये जो है इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स हैं, कोहली, धोनी, शर्मा, राहुल, धवन, और वर्सेस टीम्स, कुछ टीम्स के अगेंस्ट में इनके जो एवरेज बैटिंग है वो स्कोर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन दोनों डेटा को लेकर के सर ने समझाने की कोशिश की है कि ए वेक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज ए लिस्ट। वेक्टर का मतलब हो गया एक लिस्ट in the context of the above examples. Vector could be columns or rows. देखिए वेक्टर could be columns or rows. ओके जैसे यहाँ पे जो जीडीपी वाला डाटा था उसमें 2010 से 2011 वाला एक रो उठा लिया। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपल जो ये डेटाज लिखे हैं इनको हम कॉमा लगा करके एक ऐसे इसको करली सॉरी ये छोटा ब्रैकेट जो होता है या स्मॉल ब्रैकेट, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है तो ये डेटा को हम ऐसे कॉमा लगा करके ऐसे लिख देंगे सारे डेटा को, तो ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। लाइक दैट ये जो कॉलम वाइज है इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं डेटा को। जैसे विराट कोहली का लिखना है तो 54.57, 45.30 एंड 59.91, लाइक दैट। और इस तरह के ब्रैकेट के अंदर हम अगर लिख देंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर तो इसे हम एक कॉलम वेक्टर कहेंगे। तो मेरे ख्याल से वेक्टर के बारे में आप समझ गए। अब हम चलते हैं वाई वेक्टर्स। वेक्टर क्यों? वेक्टर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन लिस्ट सच एज द टेबल, कॉलम्स और रोज। तो समझ गए, वेक्टर हम इसलिए करते हैं कि हम कुछ उस पे जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ कर सकें। और ये बहुत ही आगे जा करके थोड़ा सा टिपिकल एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे इसमें। तो आप इसे समझिए कि वेक्टर हम इसीलिए करते हैं कि हम उस पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकें। जैसे देखिए जो एग्जांपल है अगला लिया था कि अरुण ने जो है 3 किलो चावल खरीदा और 2 किलो दाल खरीदा, नीला ने 5 किलो चावल और 6 किलो दाल खरीदा। तो इस तरह के इनके जो डेटा है अरुण का और नीला का, तो ये एक टेबल फॉर्म में है। अब इसको इसे वेक्टर में लिख दिया कि
3,2 अरुण के लिए। अरुण का जो है ये 3 केजी दाल है, 2 केजी चावल है, उल्टा बोल दिया मैंने। 3 केजी जो है वो चावल है और 2 केजी दाल है। तो ये जो डेटा है इसको वेक्टर में 3,2 लिख दिया। अब आप ऐसे कहो कि ये तो कॉलम है, यहाँ पर तो ऐसे लिख दिया, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप लिखने और कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिए कि कैसे हम जोड़ रहे हैं, किस में क्या जोड़ रहे हैं। फॉर अरुण एंड 5,6 फॉर नीला रिप्रेजेंट दियर डिमांड्स। तो जैसे अब अरुण के लिए लिखना था 3,2 हमने ऐसे लिख दिया, एंड नीला के लिए लिखना था 5,6 ऐसे लिख दिया, और हमें ऐड करना है। तो 3,2 एंड 5,6। तो ये पहला जो वेक्टर है वो किस चीज का है, राइस का है, और दूसरा वेक्टर है वो दाल का है। इसका भी पहला राइस और दाल का है। तो हमने राइस और राइस को ऐड किया 8, और दाल को ऐड किया। ऐसा नहीं कि राइस और दाल को ऐड कर दे रहे हैं। अगर हमें वेक्टर का एडिशन निकालना, हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना है वेक्टर पे, तो हम एक तरह के वेक्टर को एक तरफ ऐड कैलकुलेशन करेंगे, दूसरे तरह के वेक्टर को दूसरे अलग से कैलकुलेशन करेंगे। हमें यहाँ पर खाना नहीं खाना है कि राइस प्लस दाल इज इक्वल टू 3 + 2 = 5 ऐसे। तो ये ऐसे नहीं होगा। हाँ, अगर टोटल वेट की बात की जाए कि अरुण ने टोटल कितने वेट का जो है आइटम्स परचेज किया, तो हम यहाँ पर 3 केजी + 2 केजी टोटल कितना वेट है, तो इस तरह से भी ऐड करते हैं जब वेट के रिगार्डिंग अगर बात हो तो। नहीं तो अगर इस तरह से बात हो रही है आइटम्स के रिगार्डिंग, तो 3,2 एंड 5,6 = 8,8। तो इस तरह से वेक्टर का एडिशन देखिए बिल्कुल ही सिंपल एक लाइन में हो गया। तो इतना बड़ा जो ये टेबल है उसको हमने इतने छोटे में सॉल्व कर लिया। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का और अर्थमेटिक ऑपरेशन करने का पर्पस यही है कि बड़ी से बड़े टेबल एंड बड़े से बड़े दिखने वाले कैलकुलेशन को हम एक इजी स्टेप में कर सकें, यही पर्पस है। दूसरा ये देखिए कि स्टॉक टेकिंग है ग्रोसरी शॉप का, तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि हम जब अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे तो हमें साइन भी अपने हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि साइन क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक डेटा आपको दिया है कि किसी शॉप में जो है ये स्टॉक में ये चीजें हैं, राइस 150 केजी, दाल 50 केजी, ऑयल 35 एंड बिस्किट्स एंड सॉप। और बायर 1 जो है वो आता है और वो उसने ये आइटम्स परचेज किए। तो अब अगर बायर 1 का ऐसे आइटम ना देखे, अगर आपको एक चाहे रो वाइज या कॉलम वाइज करके ऐसे एक वेक्टर फॉर्म में दे दिया गया कि उसने इस तरीके से वेक्टर है उसका, क्योंकि सीक्वेंस जो लिखे हुए आइटम्स के उसी सीक्वेंस में हमने लिख दिया है 8,8, 4, 10, 4। तो ये बायर 1 के जो होगी लिस्ट हो गई, तो ये वेक्टर हो गया। तो ओके, फिर बायर बी, ये ए का हो गया, बायर बी, इसी तरह बायर सी। और फिर न्यू स्टॉक, फिर उसी दिन जो है इवनिंग में हमें कुछ न्यू स्टॉक आई, ये आइटम्स हमारे स्टोर में इन हुए। तो फाइनल हमारे पास स्टोर में क्या क्या आइटम कितना बचा। तो इसके लिए करने के लिए सर ने देखिए ये एग्जांपल्स दिया है कि ये वेक्टर हमारा हो गया फर्स्ट स्टॉक का। उसके बाद जो ये बायर ए, बायर बी और बायर सी जिन्होंने आइटम्स को परचेज किया, तो इनके जो वेक्टर्स होंगे इनको माइनस में शो करेंगे, क्योंकि ये हमारे स्टोर से आउट हुए हैं। ये हमारे स्टोर में था और ये आइटम इन हुआ है। तो अगर हम इन वाले आइटम्स को प्लस में लिख रहे हैं तो आउट वाले आइटम्स को माइनस में लिखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको प्लस और माइनस का साइन ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में कर ही इसीलिए रहे हैं कि हम इस पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैलकुलेशंस कर सकें। तो इनका साइन सही रखेंगे तो ही हमारा कैलकुलेशन और रिजल्ट अच्छा सही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर कैलकुलेशंस करके और फाइनली आप इसको कर लेना। जैसे 150 में से आप 150 एंड 100 ऐड कर दो तो ये हो गया 250 और माइनस हो गया 8। अब 12 और 8 20 और ये 23, तो -23 अगर चला जाएगा तो 10 में से 3 गया 7 और 4 में से 2 गया 2 एंड 2 to 7, तो ये हो जाएगा 2 to 7। लाइक दैट आप आगे भी कर लेना कैलकुलेशन। तो ये जो आएगा वेक्टर, ये आएगा आपके पास फाइनल जो स्टॉक आपके पास बच रहा है डे एंड में, वो चीज। दूसरा सर ने एग्जांपल दिया था कि सपोज दैट अगर जो बायर ए है हमारा वो सेम डे आता है दूसरी बार, फिर से शॉप पे विजिट करता है और वो बोलता है कि मुझे सेम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स अगेन दोबारा चाहिए। तो हमें पूरे स्टॉक में से माइनस करना है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि उसका एक पहला वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर दोनों को ऐड कर दें, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 into
दैट वेक्टर, क्योंकि इसमें सभी में 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, गुणा हुआ है, तो हम इसको 2 इंटू ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक फिक्स नंबर से पूरे वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैं ये गेस करता हूं, मैं अनुमान लगाता हूं कि आपको ये चीजें पहले भी पता होंगी, इस तरह के आपने किया होगा। ओके, तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाएगा। तो विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर एडिशन इन R2 प्लेन में वेक्टर को विजुलाइज किया गया, और जो है उसका एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे 2 वेक्टर है, देखिए वेक्टर v एंड वेक्टर w, तो अगर हमें v प्लस w करना है, ये हम अपने इस कोर्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, कोई और भी तरीका हो सकता है, बट हम इस कोर्स में जब भी 2 वेक्टर को ऐड करना होगा तो इस तरीके से करेंगे। देखिए ये ओरिजिन ये है सपोज दैट, और यहाँ से वेक्टर v ये है, वेक्टर w ये है, हमें v प्लस w करना है, तो हम एक वेक्टर v खींच लिए पहले, या पहले w खींच लो, कोई सा भी एक कर लो, उसके बाद दूसरे वेक्टर को पहले वाले के हेड से स्टार्ट करेंगे, इसके पैरेलल। जैसे w वेक्टर ये है, तो हम v के हेड पे w का टेल लगाएंगे, और बिल्कुल ये पहले जो w का पैरेलल है उसके पैरेलल सेम ये लाइन ड्रॉ करेंगे w की। ओके, तो अब ये जो इसका हेड आया और v का जो टेल था, तो ये टेल और ये हेड को हम ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू। सेम वे आप अपोजिट वे में भी कर सकते हैं, पहले w आपने ड्रॉ कर लिया, फिर w के हेड से v का टेल लगाते हुए v के पैरेलल ये v को आपने ड्रॉ कर लिया, और फिर ये आपने इसके टेल से इसके हेड को मिला दिया, तो ये v प्लस डब्ल्यू हो गया। तो ये जो है इसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। इस तरीके से 2 वेक्टर का एडिशन होता है, और इस पूरे मैथ में हमें जो भी 2 वेक्टर ऐड करना होगा हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, इसी को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सर ने समझाया है, आप समझ सकते हैं। ओके, फिर सेम चीज मैंने जो बताया था कि फिजिक्स में जो होता है वेक्टर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब चीजें बताता है, बट हमें यहाँ पर इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। फॉर दिस कोर्स रिमेंबर दैट वेक्टर मींस रोज और कॉलम्स ऑफ नंबर्स, बस इतना ही है, डेटा है हमारे पास, और उसी डेटा पे हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। तो लेक्चर 1 में के समय इतना ही कुछ था। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम इसके एक्टिविटी क्वेश्चंस को करते हैं, तो हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो चलिए जंप करते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि आई जेथ एंट्री इन ईच गिवन मैट्रिक्स इज रियल नंबर एंड स्केलर। ओके, इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज नॉट स्पेसिफाइड मैट्रिक्स ऑफ क्वेश्चन, तो पहले इसमें है ही नहीं, देन यू हैव अज्यूम द m इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट करता है कि चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग फिगर। ओके, एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी मेंशन है एज ए पॉइंट। हम एज्यूम करेंगे जो वेक्टर होते हैं वो आपको पहले मैं बता दूं, वो हमेशा ओरिजिन 0 से एज्यूम किए जाते हैं, तो 0 से पॉइंट ए तक, और बी वाला होगा 0 से पॉइंट बी तक। तो ऑप्शंस क्या है, कह रहा कि 2a इज द वेक्टर। ओके, 2a वेक्टर क्या होगा, a में अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, a है 1,2, तो इसमें जब 2 का करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 2,4 जो कि सही है। 3b, अब इसमें हम अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 6,9, ये भी सही है। a प्लस बी अगर करते हैं तो क्या होगा, ओके, a प्लस बी अगर करेंगे तो क्या होगा, तो इनका जो फर्स्ट x वेक्टर है वो x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ जुड़ेगा, 2 और 1 3, और 3 और 2 5, 3,5 सही है। a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, तो a में से b को हम माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 1 ये भी सही है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आगे चलते हैं, कह रहा है कि v1 v2 v3 3 वेक्टर हैं, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो 2,3 क्या होगा, क्या ये 2v1, मतलब v1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,2। ओके, प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन करें v2 में तब तो 0 हो जाएगा, 0 का करने पर 0 हो जाएगा। v3 को जैसे का तैसे ऐड कर देना, 0,1। ओके, तो क्या हो गया, ये 2 + 0 + 0 ये हो जाएगा 2,
एंड 2 + 0 + 1 हो जाएगा 3, तो 2,3। ओ, ऑप्शन सही है। इसी तरह सेकंड करेंगे कि हमने V1 में 0 का कर दिया, यानी ये हमारा 0 हो गया। V2 में हमने 2 का कर दिया, यानी कि हो गया 2,0, और V3 में हमने 3 का कर दिया, ये हो गया 0,3, तो ये भी हो जाएगा 2,3, ये भी सही है। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे हम 2V1। ओके, चलो यहीं पर करते हैं 2V1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,2, एंड V2 करेंगे सेम का सेम, यानी 1,0, एंड 0V3 तो 0 हो जाएगा, तो जो ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 + 1 ये हो जाएगा 3, और 2 + 0 2, 3,2। ओ, गलत है ये और नेक्स्ट जब करेंगे ये 0, नेक्स्ट के लिए इसमें करेंगे हम V1 0, और V2 में 3 से करेंगे, यानी कि 3,0, एंड V3 में 2 से करेंगे, यानी कि 0,2, तो ये हो जाएगा 3,2। ओ, ये भी गलत है। चलो, 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्विज 1, क्विज 2 और इन टर्म्स के मार्क्स हैं कार्तिका, रोनी और फरजाना के। और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 3 4 5 के लिए सेम डेटा है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोमी इन क्विज 1, क्विज 2 एंड इन टर्म सेमेस्टर रिप्रेजेंट ए रो वेक्टर। रोमी का जो मार्क्स है ये क्विज 1, क्विज 2 और इन टर्म, ये रो वेक्टर है, बिल्कुल रो वेक्टर है, कोई डाउट की बात नहीं है, सही है। क्विज 2 मार्क्स इन कार्तिका, रोमी एंड फरजाना रिप्रेजेंट ए कॉलम वेक्टर। क्विज 2 मार्क्स जो है वो एक कॉलम वेक्टर है, बिल्कुल सही है। ओके, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटिंग क्विज 2 मार्क्स आर 9। क्विज 2 मार्क्स को जो कॉलम वेक्टर, इसमें 9 कंपोनेंट है, नहीं केवल 3 कंपोनेंट है। ओके, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन रो वेक्टर रिप्रेजेंट रोमीज मार्क आर 3। रोमीज का जो मार्क्स है वो 3 कंपोनेंट है, 33, 41 और 45। ओके तो ये सही है। आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हर मार्क्स फरजाना undertook project work and succeeded in increasing her marks. Her marks became doubled for each exam. Good. Choose the correct options. To obtain the marks obtained by Farzana after completion of the project, scalar multiplication has to be done by 2 to the row vector representing Farzana mark. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डबल हुआ है तो 2 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन सभी मार्क्स में कर देंगे तो सारे मार्क डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि डन बाय 1, ये गलत है भाई, ये गलत है, जब उसका डबल हुआ है तो 1 से क्यों करोगे, ये तो गलत है। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट द रो वेक्टर रिप्रेजेंट फरजाना के मार्क्स क्या होंगे, अच्छा 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लो फरजाना मार्क्स में। फरजाना के मार्क्स क्या है 38, तो ये हो जाएगा 76, 42 एंड 70। 76, 42 एंड 70 सही है ये ऑप्शन, बाकी गलत हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्या है कि फॉलोइंग फरजानाज इंप्रूव्ड marks due to her project. Okay, all students were given bonus marks in quiz 2. सभी को quiz 2 में bonus marks मिला, which is given by the column vector, ये 10, 12, 15. What will be the column vector representing the final marks obtained by quiz 2 by Kartika? Okay, quiz 2 by Kartika. What will be the column vector representing the final marks obtained in quiz 2 by Kartika, Romi and Farzana? ओके, अच्छा क्विज 2 मार्क्स का क्या होगा, देखिए जब इसका डबल कर दिया गया उसके बाद 10, 12, 15 का सब में एडिशन किया गया है, सबको बोनस मार्क्स दिया गया 10, 12, 15 का क्विज 2 विच इज गिवन बाय क्विज 2 में ऑल स्टूडेंट वर गिवन बोनस मार्क्स इन क्विज 2 में दिया गया है, तो क्या होगा, ओके 10, 12, 15। ओके, तो क्विज 2 वाले मार्क्स में 10, 12, 15 ऐड किया गया है, यहाँ पे 10, 12 और 15। इसके पहले जो है फरजाना का मार्क्स डबल हुआ था तो ये हो गया था 42, ये ध्यान रखिएगा 42 होने के बाद ये ऐड किया गया 21 में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 50 और 10 हो जाएगा 60, 41 और 12 ये हो जाएगा 53, और ये हो जाएगा 42 और 15, 5 2 7 और 4 1 5 57, 60, 53 और 57, 60, 53 और 57, 60, 53 और 57 ये होगा सही। ठीक है, इसमें देखिए पहले लिखा भी है कि जब उसका मार्क्स डबल हो गया उसके बाद ये बोनस मार्क्स मिला है, तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 वेक्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 3a + 5b। ओके, देखिए a + b में 3 का हो गया तो 3a + 3b हो गया,
ये हो जाएगा 3a प्लस 3b एंड प्लस इसके अंदर जो है a प्लस बी, ये माइनस a माइनस बी है, तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, प्लस b और ये भी प्लस b हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b हो रहा है, सही है। ओके, यहाँ पे 3a प्लस 5b हो रहा है, देखिए यहाँ पर a है और यहाँ माइनस a है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5a हो रहा है, तो 5a हो रहा है, ये 3a है, तो गलत हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए 3a है, ठीक है, यहाँ पर a है और यहाँ पे भी a है, तो 2a यहाँ पे हो गया, तो 2a प्लस 3a हो गया 5a, तो यहाँ पे भी 3a है, ये भी गलत है। यहाँ पर 3a है, यहाँ पर देखिए 5a हो गया, और ये a और ये a 2a हो गया, तो अब देखिए इसमें हो सकता है ये हो गया 5a प्लस 5b एंड माइनस अंदर हो गया आपका प्लस b और माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a। ओके, तो 2a के माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b। हाँ, 3a प्लस 5b हो रहा है, ये ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। v1 v2 v3 तीन वेक्टर हैं, बी थ्री वेक्टर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है भाई, करना पड़ेगा। ये है a v1 देखिए इसमें क्या है कि सिर्फ एक वेक्टर है, पहला x y z अगर तीनों का है तो इसमें x में है, इसमें y में है और इसमें z में है, बाकी सब जीरो है। तो v1 में जब a का करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा a, और इसमें v2 में b का करेंगे तो ये b, और ये हो जाएगा c, तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, सिंपल। ओके, इसमें ए बी का करेंगे तो ये ए बी सी नहीं आएगा, ठीक है, ये तो गलत है, आप सिंपल करें, बिल्कुल बहुत आसान चीजें आप करके देख सकते हैं। ए वी वन करने पर तो ये ए आ जाएगा, सी वी टू में हम सी का कर रहे हैं तो इसमें वाई वाला जगह है, तो वाई वाले पे जीरो हो जा रहा है, बिल्कुल ये गलत है, यहाँ पे सी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। ओके अच्छा, इसमें कर रहे हैं जब वी वन में ए का कर रहे हैं, ओके ए आएगा, वी टू में जीरो कर रहे हैं तो टोटल जीरो हो जाएगा, एंड वी थ्री में सी का कर रहे हैं तो यहाँ सी आ जाएगा, ठीक है, ये सही है, तो ये ऑप्शन सही है, यही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट कह रहा है ग्राफ बनाया है, कुछ वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, दो वेक्टर हैं R2 में, और ऑप्शंस हैं, पूछ रहा है क्या है कि V1 रिप्रेजेंट्स ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए। ओके, देखिए V1 कहाँ पे है, V1 ये है, ओके, ए कहाँ पे है, ए ये है, ओके, तो ए हमारा है जीरो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसका जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, जिस दिशा में ये है, ए यहाँ पे है तो यहाँ पे जाएगा, V2 की तरफ जाएगा, ना कि V1 की तरफ, तो V1 वाला ऑप्शन गलत है। कह रहा है V2 रिप्रेजेंट्स ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, हाँ V2 है, क्योंकि जब हम स्केलर मल्टीपल का मतलब उसे हम गुणा कर रहे हैं किसी नंबर से, तो गुणा करेंगे तो उस जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में और आगे बढ़ेगा, ए यहाँ पे है तो ये इधर जा रहा है तो इधर बढ़ के इतना हो जाएगा V2, तो ये सही है, V1 वाला गलत है, ये सही है। कह रहा है V5 रिप्रेजेंट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ B, अच्छा V5 ये है, B हमारा ये है, तो B हमारा इस डायरेक्शन में है, तो V5 हमारा इसी डायरेक्शन में है, तो इसको जब हम किसी भी नंबर से गुणा करेंगे, अगर 5 से किया तो बढ़ जाएगा, अगर 1/5 से करेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये ऑप्शन सही है V5 वाला। नेक्स्ट कह रहा है कि V1 रिप्रेजेंट्स ए स्केलर मल्टीपल, नहीं तो वो तो गलत हो गया। फिर कह रहा है V4 रिप्रेजेंट्स ए स्केलर मल्टीपल ऑफ A प्लस B, V4 हमारा देखिए कहाँ पे है, V4 हमारा ये पूरा एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये हमारा कह रहा है A प्लस बी, अगर A प्लस बी हम करें तो A हमारा इस डायरेक्शन में है और B हमारा इस डायरेक्शन में है, तो हमने पैरेललोग्राम से पढ़ा था कि अगर हम एडिशन करना है तो कैसे करना है, तो हमने पहले चलो हम वेक्टर B ड्रॉ कर लिया, फिर वेक्टर A को हम B के सर से ए की पूंछ लगाते हैं उसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, अगर ए को, तो ए को हम अगर ए के पैरेलल ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ठीक है, तो यही लाइन बनेगी जो इसके पैरेलल यहाँ से अगर स्टार्ट करके ड्रॉ करें तो ऐसे बनेगी, और फिर हम इसके पूंछ से इसके सर को मिलाएंगे तो ये लाइन आ जाएगी, तो यानी कि V4 जो हमारा है वो हमारा ए और बी का एडिशन दिख रहा है हमें, तो V4 रिप्रेजेंट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी, सही है, ये तो दिख रहा है भाई। V3 रिप्रेजेंट्स स्केलर मल्टीपल, V3 कहाँ पे है, V3 इधर है, नहीं नहीं नहीं, उतना कहाँ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में करेंगे तो ऐसे आएगा, तो यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हमारा ये A है, अब B के पैरेलल हमें इसको यहाँ से ड्रा करना है, तो कैसे करेंगे, इसी डायरेक्शन में हम करेंगे, B के पैरेलल तो हमें ऐसे करेंगे, इसके पैरेलल ऐसे ड्रा करेंगे, और फिर हमें ये लाइन खींच देंगे, तो पैरेललोग्राम ला से हम ड्रॉ करेंगे तो यही आएगा V4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
कह रहा है कि ए और बी दो वेक्टर दिया है, सपोज सी ए प्लस 3b कितना हो रहा है, वेयर सी जे क्या रियल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अच्छा जी, तो सी ए कहाँ पर है, ए 1 1 1 है, तो सी ए कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा सी सी और सी, बहुत अच्छा। और 3b कितना हो जाएगा, बी ये है, इसमें 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो सभी में, तो 3 दूना 6 और -3 और 3 चौका 12, ये हो गया। ओके, तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया तो पहला जो हो जाएगा वो C+6 पहला होगा, ये ब्रैकेट बंद नहीं होगा, इसी तरह बाकी सब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब इज इक्वल टू ये वेक्टर दिया है 4JK, तो हमें 4 से इसको इक्वेट कर दो, तो C की वैल्यू पूछ रहा है, आ जाएगा। तो C+6 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब 4 है यहाँ पे ना, तो C+6 हमारा पहला आ रहा है, तो C+6 इज इक्वल टू 4, तो C बराबर हो गया 4 - 6 यानी कि -2। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेम चीज है, पूछ रहा है रियल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ जे एंड के। ओके, जे और के, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी -2, तो अब यहाँ पर सब सी की वैल्यू रख दो, ये हो गया -2 -2 -2। तो अब जे और के यहाँ पे हैं, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -3। क्या पूछ रहा है, जे प्लस के पूछ रहा है ना, अच्छा फाइंड द वैल्यू जे प्लस के, तो जे हमारा हो जाएगा -5 और के हो जाएगा -2 और 12, तो ये हो जाएगा 10। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 10 - 5 हो जाएगा 5। ठीक है, इजी क्वेश्चन से सारे हो गए, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।